बात अरुणाचल की करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में आखिर क्या इस वक्त जनता का मूड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं वो, या फिर विपक्ष राहुल गांधी जो कहते हैं या विपक्ष के दूसरे नेता जो कहते हैं उन पर उन्हें यकीन होता है? अरुणाचल प्रदेश इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की पूरी तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे और बताएंगे कि आखिर वहां पर किसके खाते में क्या वोट शेयर जाता दिख रहा है। तो देखिए 61% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन दूसरे नंबर पर 32% वोट शेयर के साथ और अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये दो सीटों का पूरा हाल, 61% एनडीए के पास वोट शेयर जाता हुआ। रोमाना, तो ये बड़ा आंकड़ा है, बड़ा फासला है और यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से, तो यहां जो फासला है वो करीब करीब दुगना एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। ऐसे में सीटों के लिहाज से 2 सीटें आती हैं लोकसभा की अरुणाचल प्रदेश से, वो भी आपको दिखा देंगे कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। लेकिन पहले ये जो वोट परसेंटेज वाला आंकड़ा आया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, उन्हीं से एक रिएक्शन लेते हैं। दिबांग, देखिए, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आंकड़ा करीब करीब ऐसा ही होगा और इसमें जो किरण रिजिजू चुनाव लड़ते हैं वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं, पूरे देश के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं, तो उनकी जीत एक तरीके से पक्की मानी जा रही है। लेकिन आसाम पे जो बात हो रही थी, मुझे लगता है कि ये यहाँ समझना ज़रूरी है कि जब एनआरसी की लिस्ट आई उसमें करीब 19 लाख लोग बांग्लादेशी रह गए, उसमें हिंदू बांग्लादेशी जो थे वो बड़ी संख्या में रहे। 16 लाख को विदेशी वहाँ घोषित किया गया। उसके बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में उनके खिलाफ मुकदमे और चल रहे हैं और वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। इसमें अब कोशिश ये की गई कि सीए के जरिए उनको भारत में भारतीय नागरिकता दिलवा दी जाए। लेकिन अगर आप असम में देखें तो 1960 से जो असम में विरोध हो रहा है वो बांग्लादेशियों का हो रहा है और ये समझा जा रहा है कि शरणार्थी नहीं, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। यानी जो बंगाली बोलता है वो हमें असम में नहीं चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है और इसीलिए ये एक बड़ी बात हो रही है। आप देखिए, असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, उसमें ये बात कही गई कि 1971 के बाद जो भी आएगा उसको बाहरी माना जाएगा। ये जो लागू किया गया वो आप 2014 पर आ गई है वो तारीख। तो ये मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि मुश्किल पैदा करेंगे बीजेपी को, बताने के लिए बहुत हैं कि भाई जो लोग जिन पे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में मुकदमा चल रहा है, क्या वो सीए का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये एक मामला है जो वहां भी खुलेगा, विपक्ष वहां और देखना होगा कि खुलेगा तो किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगा। और इस बीच वो मुद्दा, एक तो सीए एनआरसी वाला ये मुद्दा कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में इसका किसी न किसी रूप में असर देखने के लिए मिल सकता है क्या, या नहीं मिल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।